हेलो माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल। मैं माँ काली के मैसेजेस लेके आया हूँ एक नए एनर्जी के साथ। लेट मी सी आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके माँ का क्या कहना है। कलेक्टिव रीडिंग है। बेसिकली माँ काली के एनर्जी तब अपीयर करते हैं आपके फीड में या फिर आपकी ज़िंदगी में, या फिर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो माँ काली से जब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। आई फील कि आप एक ब्रेव सोल है और आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सारे सोसाइटी, आप कह सकते हो अपने परिवार, काइंड ऑफ आपको रिजेक्ट कर चुका है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से यही बता सकता हूँ कि माँ काली एक अनकन्वेंशनल डेटी है। वो हमारे माँ हैं जो, कुछ माँ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल चीज़ों को बिलीव करते हैं, बट माँ काली के प्यार करने के लिए आपको कोई रिचुअल फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनेस्ट होके माँ को एक्सेप्ट करना है, और माँ काली आपके अंदर के नेगेटिविटी को हटा देते हैं। सो आई फील कि इफ़ यू आर डीलिंग विद सम नेगेटिव स्टफ, इफ़ यू आर डीलिंग विद सम नेगेटिव थॉट्स, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लेट्स सी। ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। लेट्स सी। जय माँ काली। और कोई भी सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। आपके पास्ट क्या है, मेरे व्यूअर्स के पास क्या है माँ, बता दीजिए। ओह, महाकाली माँ। आई थिंक महाकाली माँ बता रहे हैं कि आपके एंक्शस माइंड को माँ हील कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे आप। ऐसा मुझे लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे थे कि फ्यूचर में क्या करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो माँ आपको यही कह रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन को अपने तरीके से काम करने दीजिए। बहुत ज़्यादा जब आप क्यूरियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ को आप फ्यूचर बेस्ड हो जाते हो लाइफ में। लाइक फ्यूचर में 10 साल के बाद क्या करेंगे, 5 साल के बाद क्या करेंगे, क्या होने वाला है। तब माँ कहते हैं कि कुछ भी टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, आपका लाइफ सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोई पास्ट प्रॉब्लम्स शायद आप अभी भी डील कर रहे हो, बट पास्ट प्रॉब्लम को आप पास्ट में ही सॉल्व किए हो, उसका नतीजा फ्यूचर में आपको फ्यूचर रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। आई फील कि कोई क्रॉनिक इश्यूज़ के साथ अगर आप डील कर रहे थे, और हो भी सकता है कि वो कोई हेल्थ इशू हो भी सकता है कि कोई एग्ज़ाम्स हो भी सकता है कि आपके ऑफिस या फिर कोई भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हो, जो इशू ने पास्ट में आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान किया था। एंड हो भी सकता है कि आपको दोबारा सेम सिचुएशंस पे जाना पड़ रहा है, तो आप सोच रहे हो कि इस बार रिजल्ट क्या आएगा, इस बार क्या सिचुएशंस पास्ट की तरह होगा या फिर बेहतर होगा। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि अब चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बिकॉज आप पहले डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं थे। आई थिंक आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। हो भी सकता है डिवाइन पावर के ऊपर आपको उतना ज़्यादा विश्वास नहीं था, बट जैसे ही आपने सरेंडर किए हो, जैसे ही आप डिवाइन को अलाउ किए हो, वैसे ही आपके जीवन में कुछ परिस्थिति बदल गया है ऑटोमेटिकली, जिसका रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में दिखेगा। सो इस टाइम पे आपका एंग्जाइटी का कॉज क्या है कि पास्ट में आपको किसी ने बहुत बुरा कहा, पास्ट में कुछ चीज़ें बहुत बुरा हुआ, कुछ रिजल्ट्स बहुत बुरा हुआ, हेल्थ इश्यूज डिटेक्ट हुए, एंड नाउ आप सोच रहे हो कि क्या वो इशू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो रहा है, क्या आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो रहे हो, क्या सही में फ्यूचर में कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। येस, यू आर राइट। क्योंकि माँ कहते हैं कि डिवाइन को काम अगर आप मेजर करने की कोशिश करेंगे तो कैसा लगेगा जब आप समुंदर को एक चाय के प्याले में आप नापने की कोशिश करते हो, वैसा ही लगेगा। आई थिंक आपके दिमाग ऑलवेज प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, बट आपके मन या फिर आपके हृदय हमेशा सल्यूशंस पे। माँ काली के अस्तित्व को विश्वास करना चाहिए आपको। आई थिंक माँ का जो ये 10 हाथ है, ये साफ बता रहे हैं कि माँ मल्टीपल पथवेज आपके जीवन में लेके आएंगे, मल्टीपल तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सही वक्त आने से आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। सो ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि आपकी ज़िंदगी में क्यों ऐसा एक्सपीरियंस आया। माँ एक ही बात कह रहे हैं कि माँ के इशारों से ही चीज़ें स्टार्ट होता है, माँ से ही चीज़ें ख़त्म होता है। आपके लाइफ की जो मेन शक्ति है वो है डिवाइन फेमिनाइन की शक्ति। आप चाहे हीलर हो, चाहे आप मैथमेटिशियन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, माँ की शक्ति आपके अंदर है, और आप चाहो तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आई थिंक
फ्यूचर कैसा होगा ये सोच लेके अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे थे तो आपके एंग्जाइटी को माँ क्लियर कर रहे हैं और आपके पास्ट को माँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लाइक एज इफ जो रिजल्ट पास्ट में बहुत बुरा आया था फ्यूचर में वो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, काइंड ऑफ सेम मैसेजेस। लेट्स सी माँ काली आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या कह रहे हैं। भैरवी योगिनी माँ। देखिए भैरवी योगिनी माँ कब आते हैं, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो अपनी तरीके से। भैरवी योगिनी माँ कभी भी कुछ चीज़ों को रहने नहीं देंगे आपके लाइफ में जो आपको पीछे धकेल सकते हैं, जो आपको एक गलत इंसान में बदल सकते हैं, जो आपको आपके स्पिरिचुअल मार्ग से भटका सकते हैं। तो इसीलिए माँ भैरवी योगिनी क्या करते हैं, आपको निर्भीक बना देते हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट से छुड़वा देते हैं और आपको सिद्धि प्रदान करते हैं। भैरवी योगिनी माँ का कार्ड आया है, मतलब आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सक्सेसफुल हो रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है। और माँ क्या कह रहे हैं कि अब आपको अपने स्पिरिचुअल पावर के ऊपर फोकस करनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा खुद को वीक मानते हैं क्योंकि हमारे डर हम लोगों को कन्विंस कर देते हैं कि हम गुड इनफ नहीं है, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हमारे अंदर कुछ बुरा चीज़ है। ये हमारा डर हम लोगों को कन्विंस करते हैं। और भैरवी योगिनी माँ कहते हैं नहीं, हमारे भक्ति के अंदर एक पावर है और हमारे पास वो शक्ति है और हम हमारे भक्ति और शक्ति से ही हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस के कोई भी परेशानी अगर है उसको टैकल करेंगे। यू आर ओवरकमिंग फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल्स। आई थिंक आप किसी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, एज इफ शत्रुओं से डर रहे थे, एज इफ लॉसेस से डर रहे थे, एज इफ कुछ नया चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते थे, एज इफ माँ काली के वो शक्ति को काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे थे कि वो आपके लिए सही नहीं है या फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई है। भैरवी योगिनी माँ एक न्योता भेजते हैं, कि इन्विटेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप उस शक्ति को आराधना कीजिए क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति छुपा हुआ है, प्रोबेबली डॉर्मेंट पोजीशंस पे है। हो भी सकता है कि आप खुद को डिस्कवर भी नहीं किए हो। और भैरवी योगिनी माँ कह रहे हैं कि अब आप उस हाई एनर्जी के साथ अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। बहुत ही कम समय में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। यू हैव टू फेस योर फियर। भैरवी योगिनी माँ पैरों तले ज़मीन को खींच लेते हैं क्योंकि जब माँ देखते हैं कि उनके बच्चे कुछ नया चीज़ ट्राई नहीं कर पा रहे, उनके बच्चे कंफर्टेबल डिल्यूशंस पे बैठे हैं, उनके बच्चे किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लॉस के बारे में सोच रहे, सोल सर्चिंग नहीं कर रहे, तब माँ क्या करते हैं, एक बाघिनी जैसे अपने बच्चे को पानी पे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको स्विमिंग सिखाना है, तैरना सिखाना है। वैसे ही माँ ऐसे मतलब कर देते हैं। बट माँ का मैसेज साफ है कि माँ बचाएंगे। प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको समझना है कि चाहे कितना भी बदतर सिचुएशंस क्यों ना है, आपका दिमाग आपको कह सकता है आप गिरेंगे, कोई आपके पास नहीं रहेगा, आप कभी सर्वाइव नहीं करेंगे। माँ भैरवी योगिनी बता रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस में चाहे कितना भी डरावना सिचुएशंस को आप क्यों ना फेस करेंगे, बट अल्टीमेटली आप जीतेंगे। अल्टीमेटली वो एक एरे गहरे सिचुएशंस में आप अपने डर को बदल देंगे। हो भी सकता है यू आर प्रोबेबली योर रूट चक्रा इज प्रोबेबली नॉट ओपन येट, हैज़ नॉट ओपन येट। अब माँ आपके रूट चक्रा को ओपन करेंगे और जैसे ही रूट चक्रा ओपन हो जाता है वैसे आपका बेस, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ऊपर चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कुछ करने के लिए। आप एक कंपनी ओपन किए हो या फिर कोई काम कर रहे हो, उसके सिर्फ और सिर्फ सेल वैल्यू को अगर आप देखेंगे और प्रॉफिट मार्जिन को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आप अपना फाउंडेशन को कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। फाउंडेशंस क्या है कि उस कंपनी के साथ आपका सोल वैल्यू मैच करते हैं या नहीं। क्या आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो या फिर काम को प्यार करके कर रहे हो? क्या आप खुद को डिफाइन कर सकते हो जो काम आप कर रहे हो उससे? इफ नॉट, देन यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। मे बी यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद दिस वर्क, मे बी यू नीड टू डू समथिंग व्हाट यू रियली वांटेड टू डू। तो भैरवी योगिनी माँ हम जो फसाद लेके चलते हैं, जो फॉल्स मास्क पहन के चलते हैं, लाइक हम लोगों को पता होता है कि ये हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं दोज आर इनऑथेंटिक, बट फिर भी हम लोग आदत से मजबूर है। आज 1 लाख मिल रहा है तो कल 2 लाख के लिए आप कोशिश करेंगे, परसों 3 लाख के लिए। माँ क्या कहते हैं कि करो, पैसा इंपॉर्टेंट है, पावर इंपॉर्टेंट है, सब फुलफिलमेंट इंपॉर्टेंट है, कामना इंपॉर्टेंट है, वासना इंपॉर्टेंट है, बट अपने सोल रूट को भूल के मत जाओ। आई थिंक भैरवी योगिनी माँ यही कहते हैं कि ऑनेस्टली काम करके भी आप बहुत अच्छा लाइफ लीड कर सकते हो
ऑनेस्टली अपना धर्म को पालन करके भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई गलत उपाय उपयोग करके या फिर किसी को डरा के, किसी को धमका के या फिर किसी को फॉल्स प्रॉमिस देके कुछ आपको करना है। सो यहाँ पे आपका उद्देश्य नेक है, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आप अपने स्पिरिचुअल पावर एंड आप अपने डेडिकेशंस के द्वारा आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे पहुँच सकते हो। इट्स जस्ट दैट छलांग लगाना होगा, कुछ नया चीज़ ट्राई करना होगा। आप अगर सिर्फ बैठे बैठे डरेंगे और काइंड ऑफ कुछ भी नया ट्राई नहीं करेंगे, जो हो रहा था वही करने लगेंगे, तो आप कोई भी चीज़ नए सीख नहीं पाएंगे। माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर दम है, आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है। वक्त आ चुका है कि जब आपको जो चीज़ पीछे धकेल दे रहे हैं, जो चीज़ आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करे, जो चीज़ आपके लिए शायद नहीं है, उस चीज़ को हटा के आपको कुछ अपने लिए कुछ करना चाहिए। आई थिंक भैरवी योगिनी में आपको पुश करे कि कुछ करना चाहिए आपको। भैरवी योगिनी में आपको पुश करे कि यू नीड टू फेस योर फियर। भैरवी योगिनी में पुश करे कि यू नीड टू सिंपली जंप एंड यू नीड टू डू समथिंग यूनिक। आई थिंक आप रेडी हो, बेवजह डर रहे हो। आपको प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है। लाइक कुछ समय हम लोगों को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं कर लिया, बहुत ओवर द टॉप तो नहीं लग रहा हूँ, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। माँ कह रहे कि बेझिझक बोलो, आपने सही किया, आपको जो सही लगा आपने किया। कोई आपको डायनेमिक कह सकते हैं, कोई आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कह सकते हैं, कोई आपको बहुत सब्टल कह सकते हैं। ये उन लोगों के ओपिनियन है, वो उन लोगों के जजमेंट्स है। यू जस्ट नीड टू लव योर लाइफ, यू जस्ट नीड टू बी योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट। तो कहीं ना कहीं आप अपने डर के बारे में नहीं, रैदर भक्ति के बारे में सोचो, आप माँ के बारे में सोचो। हर चीज़ का सल्यूशंस माँ के पास है और माँ चीज़ों को ठीक कर देंगे। वो हम लोग इतना ज़्यादा गूगल या फिर सर्च इंजन डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सोच ही नहीं पाते कि डिवाइन के पास सारे आंसर्स हैं। तो आप बैठिए, अपने स्पिरिचुअल शक्ति के ऊपर फोकस कीजिए, भक्ति के ऊपर फोकस कीजिए एंड आप अपने डर को ओवरकम कीजिए। आई थिंक प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो। फॉल्स फसाड चीज़ जो शायद आप बेवजह कर रहे थे या फिर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो रहा था, तो आप उस चीज़ों को कट करेंगे एंड फाइनली कुछ ब्रेव मूव लेंगे, ब्रेव एक्शंस लेंगे। हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा सा डर लगे, बट अल्टीमेटली प्रेजेंट सिचुएशंस में आप अपने स्पिरिचुअल पावर के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पहली बार कुछ करने वाले हो जो थोड़ा सा हटके है, जो थोड़ा सा अलग है? बहुत बार आप करने की कोशिश करते हो और जैसे ही कुछ टाल मटाल होता है, जैसे ही कुछ आपको नेगेटिव चीज़ें दिखता है, आप वापस अपने कंफर्ट जोन में आते हो। बट इस बार आप खुद को रोकेंगे नहीं, इस बार आप करते जाएंगे कुछ काम को। लेट्स सी आपके फ्यूचर कहाँ पे पहुँच रहे हो आप। इफ़ यू आर गोना कीप डूइंग योर वर्क, कहाँ पे पहुँच रहे हो आप? बगलामुखी माँ। सो बेसिकली बगलामुखी माँ आपको एक पॉजिटिव फॉर्चून की तरफ लेके जा रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि भाग्य का जो चक्र है वो बदलेगा। आई थिंक बगलामुखी माँ आपको प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, गॉसिप से, स्लेंडर से। और माँ कहते हैं कि जो काम करके एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशंस बढ़ता है, जो काम आप करना तो नहीं चाहते हो बट किसी के बहकाने में आके आपको करना पड़ता है, जो काम आपके मन में डर पैदा करते हैं, आई थिंक वो काम आप अपनी ज़िंदगी से हटाएंगे। So you are probably going to cut off something, you are probably going to clean your house, you are probably going to declutter your mind, you are probably going to mute something। क्योंकि बगलामुखी माँ का और एक नाम है पीताम्बरी देवी, और कल बगलामुखी माँ का जयंती भी था, तो आज माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहे हैं। तो माँ के नाम अगर आप लेते हो और माँ के चरणों में अगर आप आश्रय लेते हो, माँ क्या करते हैं, आपके जीवन में जो भी नकारात्मक इन्फ्लुएंस है उसको सीज कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी को कुछ कहा या फिर किसी और ने आपके अगेंस्ट में कुछ कहा है, तो इससे क्या होता है, नकारात्मक शक्ति जनरेट होता है आपके जीव के थ्रू, किसी और के जीव के थ्रू। और माँ क्या करते हैं, असुरों का जो डीमंस होते हैं उनके जीव को काट देता है, पैरालाइज कर देता है। सो आपके ज़िंदगी में भी जो भी नकारात्मक सोच आपको खा जा रहा था या फिर आपको कुछ काम प्रोडक्टिव बनने नहीं दे रहा था, उसको माँ कट ऑफ करेंगे। बगलामुखी माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे बेसिकली हिडन एनिमी से। माँ कहते हैं कि आप
एक ऐसा रिकॉग्निशन जॉब में या फिर आपके काम में आपको मिलेगा जो आप पहले कभी नहीं अचीव किए हो। एक ऐसा लव रिलेशनशिप, लव एक्सपीरियंस आप महसूस करेंगे जो पहले कभी नहीं किया हो। क्यों? बिकॉज आप पहले कुछ नेगेटिव एनर्जीज के साथ जुड़े हुए थे। हो भी सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो और अक्सर ओवर थिंकिंग के वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट या फ्यूचर में इंजॉय नहीं कर पाते हो। आई थिंक जो चीज़ आपके अंदर डर पैदा कर रहे हैं उसको वहाँ पॉइंट आउट करेंगे और काइंड ऑफ कट ऑफ करेंगे। बगलामुखी माँ एक्चुअली आपके सामने नेगेटिव चीज़ को लेके आते हैं ताकि आप उसको कट ऑफ कर सकें, ताकि आप खुद को फ्री कर सकें, ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। और माँ का एक ही मतलब, एक ही काइंड ऑफ आप कह सकते हो मैसेज है कि आपको ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए या फिर ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नेगेटिविटी के साथ डील करना नहीं है। आपको सर पटकना नहीं है दीवार पे, और कितना आप स्ट्रॉन्ग हो ये देखना भी नहीं है। You just need to simply avoid negative people. You just need to simply avoid unwanted energies. You just need to simply cut off all those karmic cords. Now कार्मिक मतलब क्या है? कार्मिक इंसान, कार्मिक जॉब मतलब क्या है? जो आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं टेम्पररीली और वो कुछ लेसन लर्न करवा के जा रहे हैं। मतलब पास्ट लाइफ में कार्मिक चीज़ें सब हर टाइम टेम्पररी होता है। वो 2-3 महीने का जॉब एकदम वर्स्ट वाला फीलिंग, 2-3 महीने का रिलेशनशिप वर्स्ट वाला फीलिंग्स। तो कार्मिक का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो काम आप पिछले जन्म में गलत किए थे और उसका लेसन आपको लर्न करने के लिए इस लाइफ टाइम में जो चीज़ होता है, तो ये आप कह सकते हो कि कार्मिक लेसन की वजह से हम लोग गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपीटेटिव वे में नेगेटिव लोगों के साथ डील करते हैं और सोचते हैं कि इस बार चीज़ें सही होगा, बट सही नहीं होता है। जब तक ना आप लेसन लर्न कर पाते हो तब तक चीज़ें सही नहीं होता है। और अब क्या करेंगे बगलामुखी माँ कि आपको अपना कार्मिक लेसन लर्न करवा के उसको रिलीज़ करेंगे। एट द सेम टाइम बगलामुखी माँ क्या करते हैं कि लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, अपना सारे मन की बात आपके दोस्त या फिर एनिमी को आप बता देते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन आपका शुभचिंतक है और कौन आपके बारे में बहुत गलत सोचता है। तो माँ क्या करेंगे, जो लोग ये मान लीजिए कि आपके पीठ पीछे जो बात कर रहे थे, अब उन लोगों के ऊपर माँ वार करेंगे ताकि लोग आपके पीठ पीछे कुछ गलत बात ना कह सके, लोग आपके असलियत को समझ सके। तो अगर कोई गॉसिपिंग हो रहा था आपके पीठ पीछे, अब मुझे लग रहा है कि वो अब सच रिवील होगा और लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में वो चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं थे, वो एक जस्ट अखवा था। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपके बारे में कुछ लोग बहुत गॉसिप कर रहे थे और आपके बारे में कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे थे, शायद लोग बहुत बुरी तरीके से मिसजज कर रहे थे। और बगलामुखी माँ आके अब क्या करेंगी, ये सब लोग जो अक्सर आपके बारे में गलत सोचते हैं और आपके अगेंस्ट में एनर्जी सेंड करते हैं, उस नकारात्मक इन्फ्लुएंस को फ्रीज कर देंगे। तो अगर आपके अगेंस्ट में कोई तंत्र क्रिया किया भी है, उसका कोई असर नहीं रहेगा। माँ आपको एक सेफ एंड प्रोटेक्टिव जोन में लेके जा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं माँ आपकी ज़िंदगी में। और बगलामुखी माँ जब आते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया रहेगा। सो आप कह सकते हो कुछ लोगों का भी ये मानना है, देखो नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करते ये तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो सब कुछ करने के बावजूद भी जब कुछ काम नहीं होता है या फिर आप देखते हो कि डेली आपको बहुत थकान महसूस हो रहा है या फिर कुछ किच मन के अंदर हो रहा है, डेफिनेटली इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स। तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ा भी हुआ था, ना जानते हुए भी आप कैरी कर रहे थे, आपके मन में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, माँ उस नेगेटिव नकारात्मक इन्फ्लुएंस को हटाएंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील फ्री, आप बहुत लाइट महसूस करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लैरिटी मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको सुकून मिलेगा। ऑल्सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी को ब्लॉक करेंगे, किसी चीज़ों को कंप्लीटली सीज करेंगे जो बार बार आपके अगेंस्ट में बैकफायर हो रहा था या फिर जो जिसको आप बार बार चांस दे रहे थे बट फिर भी बहुत बदतमीजी कर रहे थे। आई थिंक आप फुल एंड फाइनली किसी चीज़ों से कंप्लीटली किसी चीज़ों से बाहर आ रहे हो, क्योंकि वो आपको पता चल रहा है कि वो हानिकारक था। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहे थे और आपके एनर्जी लीकेजेस हो रहा था। कैसे होता है, आपको पता है कि आपके पढ़ाई है, आपको पता है इंपॉर्टेंट टास्क है, बट फिर भी आप बहक जा रहे थे, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप टाइम वेस्ट कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जी को फोकस कर मतलब एनर्जी के ऊपर
आप अपना ध्यान लगा पाएंगे और जो प्रोडक्टिव काम आप करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। सो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव जोन में आप आ रहे हो। अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि लाइफ में जो लोग नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं तो उनसे आप कंप्लीटली अलग हो जाओगे एंड खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा जय माँ बगलामुखी एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली त्यालवानी बांग बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।